ठीक है, तो गिरावट में खरीदारी करनी है, जो है उनको होल्ड करिए मैम। कोई करेक्शन आता है तो फर्दर एंट्री करने का, फर्दर पैसा झोंकने का मन बनाइएगा। राजकोट से जिया गेहानी स्क्रीन पर। जिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, जिया मैम, गुड पहली आफ्टरनून क्वेरी सर। कौन सी? मेरी फिलाटेक्स एक्चुअली मेरा लिया हुआ है हाँ। 95 पे 400 क्वांटिटी। कितने पे लिया था? सॉरी मैं मिस कर गया। 95 95। 95 की बाइंग है। यस यस तो आपकी बाइंग पे ही खड़ा हुआ है फिलाटेक्स। यस राइट। और ये क्यों लिया था जिया मैम हमने? लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेडिंग वेडिंग का लॉन्ग मन टर्म के था? लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है ये। क्यों? फंडामेंटल्स कुछ स्टडी वडी कर रहा था? ब्रोकर ने आइडिया दिया था? कहां से आया था फिलाटेक्स? नहीं, ब्रोकर ने आइडिया दिया था ये। कितना समय हो गया रखे हुए? इसको अराउंड 4 मंथ्स हुए। ठीक है, 4 to भाव 5 टू भाव मंथ्स। है खड़ा हुआ अभी भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम्म। राजेश सर, फंडामेंटल कॉल था भाई, फिलाटेक्स लॉन्ग टर्म के लिए इसी भाव पे जिस भाव पे खड़ा हुआ है। स्टॉक करेक्ट हुआ था मेरी बाइंग, लेकिन जहां पे वहीं पे मुझे तो कंफर्ट है कि एटलीस्ट पैसा गया नहीं अभी। क्या करना चाहिए फिलाटेक्स? फंडामेंटली आप ट्रैक करते हो क्या? लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक है या नहीं? देखिए, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न बनाती है। क्रूड की दिक्कतों के कारण से, चाइनीज डंपिंग के कारण से पिछले 2 तिमाही से नतीजे दबाव में आ रहे हैं। बल्कि इस तिमाही में तो अगर आप देखेंगे तो 66-67% के आसपास बॉटम लाइन में ड्रॉप आया था। मुझे लगता है कि इनमें कुछ सुधार होने में थोड़ा समय लगेगा। बेहतर होगा कि भाव टू भाव है, एक बार निकल जाएं और किसी दूसरे स्टॉक में निवेश कर लें। तो यहां से एग्जिट। तो अगर इसी स्पेस पे रहना है राजेश सर, या टेक्सटाइल स्पेस में रहना है, तो कौन सी कंपनी? देखिए, टेक्सटाइल में अगर रहना हो तो मैं समझता हूं कि एक तो वर्धमान टेक्सटाइल या वेल्सपन इंडिया, ये दो में ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें हमारा अनुमान है कि अगर कोई 2-3 क्वार्टर तक बने रहता है तो मौजूदा स्तर से बहुत अच्छे मुनाफे कमाए जा सकते हैं। जी मैम, यहां से एग्जिट करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर ऐसे ही कोई एक्सपोजर चाहिए ओके। पोर्टफोलियो में तो वर्धमान टेक्सटाइल या वेल्सपन ज्यादा अच्छा। प्रिफर्ड पिक्स हैं ओम कैपिटल के। ओके जी मैम, अगली क्वेरी कौन सी है? जी। सुसलोन है 10.88 पे बाय किया हुआ है 20,000 क्वांटिटी। सुजलॉन खरीदा हुआ है यस 20,000 स्टॉक्स। क्यों लिया? ये भी ब्रोकर का आइडिया? यस। ब्रोकर बड़ा एग्रेसिव, इसके अलावा कुछ और नहीं? सब बड़ा एग्रेसिव स्टॉक पिकिंग है एकदम। फंडामेंटली कुछ बड़े स्टॉक्स में भी है कुछ, कि सब यही वाले हैं? नहीं नहीं है, बड़े स्टॉक्स भी है। ठीक है, तो ये हो सकता है ब्रोकर, अब मैं बाकी पोर्टफोलियो नहीं जानता, हो सकता है थोड़ा सा रिस्की पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में रखे हों। राजेश सर, सुजलॉन, हम सब रिटेल के भी कई सवाल लेते हैं, कहा जाता है भाई बहुत तेजी आ जाएगी, ये चल सकता है, चलेगा, रह के खबरें भी आती रहती हैं। ऐसा कुछ चला नहीं, फिर खबर आ रही थी ये खरीद लेगा, वो खरीद लेगा सुजलॉन को। इन सब खबरों के बीच में जिया मैम इन्वेस्टेड हैं, भाव टू भाव भी पकड़ लेता हूं, इनके 11 रुपए के आसपास ही खरीद है, 70-80 पैसे नीचे है। सुजलॉन के बारे में नारे होंगे क्या? देखिए, जो खबरें हैं ना, ये ले लेगा वो ले लेगा, ये आज से नहीं है। ये अगर मैं ठीक याद आ रहा है तो करीब करीब 10-15 सालों से ये चल रहा है। और ये खबरें जब आती हैं तो मुझे बहुत डर लगने लगता है कि अब बाजार बैठने वाला है, क्योंकि इस तरीके की खबरें बहुत खतरनाक होती हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ऐसे खबरों में, ऐसे बिना फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में ना रहें तो बेहतर होगा। वैसे सुजलॉन पिछले दिनों से थोड़े से बेहतर नतीजे दिखा रहा है। अदानी ग्रीन के साथ कुछ करार भी हुए हैं, डेट भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि लंबी अवधि के लिए रखने लायक स्टॉक है। बेहतर होगा कि इसे मोमेंटम प्ले की तरह रखा जाए। हालांकि मैं टेक्निकल की बात नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि आप 8.5-9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 13-14 रुपए का टारगेट रखें। तो इस रेंज को आप मान के चले तो बेहतर होगा। अच्छा, ये सारा सिर्फ पोर्टफोलियो ब्रोकर मैनेज कर रहा है, आइडियाज दे रहा है, या आप अपना खुद भी कुछ कर रहे हो? जी हाँ मैम। नहीं नहीं, अपना खुद भी कर रहे हैं। तब ठीक है। नहीं, मैं अगर सिर्फ ब्रोकर ही ड्राइव कर रहा था तो फिर किसी एसेट मैनेजर को भी दिया जा सकता था वो पैसा, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट हो नहीं सकता था। ऐसा कुछ नहीं ना? ठीक है। नहीं नहीं, ब्रोकर नहीं कर रहा है, हम साथ में हम भी अरे, करते हैं डेली। हाँ राइट सर, आपने ना सुजलॉन के 13-14 रुपए के टारगेट दे दिए, तो हम घर पे बैठे आधे रिटेल करें, 40% चलेगा तो हम खरीद लें क्या? ऐसा नहीं मानू ना? मैं फंडामेंटली इसको बिल्कुल भी वॉच नहीं कर रहा हूं। हाँ। अब चूंकि इन्होंने ले लिया है, इसलिए मैंने कहा कि 8.5-9 का स्टॉप लॉस रखे। आपको भी पता है मैं तकनीकी सलाह देने से कतराता हूं, मैं देता नहीं हूं।
ठीक है, तो बस इनके लिए ही वो स्पेसिफिक आंसर है। प्लीज बाकी लोग जो सुन रहे हैं ज्यादा कैरिड अवे ना हो कि 30-40% ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉप लॉसेस के साथ फिलहाल के लिए होल्ड करने की बात करी है, और ये सिर्फ जिया मैम के लिए कॉल है। कविता जी, अगली क्वेरी कौन सी गोदरेज प्रॉपर्टीज के बाद? भी मुझे पूछना है कि